आज का हमारा टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट से ही पता चल रहा है जैसे बाहर, जो कि कोई चीज़ बाहर जा रही है या किसी चीज़ को कहीं आने से रोका जा रहा है। ठीक, तो देखिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होती क्या हैं और आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, क्या करते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और सेल्फ पॉलिनेशन को कम करते हैं, डिस्करेज करते हैं, रोकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वो डिवाइसेस आखिर कौन सी डिवाइसेस हैं, क्या हैं डिवाइसेस, क्या हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि पहले डिवाइसेस क्या हैं। तो जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीका, अलग अलग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने के लिए या रोकने के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ मेरे पास हैं, जैसे 4 स्ट्रेटजीज़ मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो पहला स्ट्रेटजी हम लोग पढ़ते हैं कि पहले स्ट्रेटजी में होता ये है कि प्लांट एंथर और स्टिग्मा का लोकेशन चेंज कर देता है, यानी डिफरेंट कर देता है। वैसे नॉर्मल प्लांट्स में आप देखते होंगे कि स्टिग्मा रहता है और एंथर ऊपर होता है, तो एंथर स्टिग्मा पे आता है तो फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा ऑटोगेमी में, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो मेरे नोट्स आप देख सकते हैं। अब जाके मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। मैंने ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है। तो फिर देखिए, बाकी सब छोड़िए, पहले पढ़ाई करते हैं। एंथर और स्टिग्मा अगर डिफरेंट पोजीशन पे हुए तो एंथर स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन रुक गया और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल गया। फिर दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोडक्शन, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोडक्ट करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देके, उसको ज़्यादा बढ़ावा देके, यानी एक ही फ्लावर पे दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो दूसरा स्ट्रेटजी है यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोडक्शन को बढ़ा के। उसके एग्जांपल हो जाएंगे कैस्टर, मेज, आप सब देखे होंगे। और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बता दूंगा। तो तीसरी स्ट्रेटजी ये यूज़ करते हैं वो लोग कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, इन सम फ्लावर्स एंथर रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट स्टार्ट, यानी जो एंथर होता है वो तो रिलीज़ हो जाता है, लेकिन जो स्टिग्मा होता है वो अभी तक तैयार नहीं होता है कि वो एक्सेप्ट कर सके उस एंथर को और फर्टिलाइजेशन उसमें हो सके। यानी अर्ली स्टेज हो जाता है, यानी पहले हो जाता है कि जो एंथर है वो पहले तैयार हो गया, पहले मूव हो गया, बट जो स्टिग्मा है वो रेडी नहीं है। तो ये है तीसरी स्ट्रेटजी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं चौथी स्ट्रेटजी के बारे में। चौथा स्ट्रेटजी है सेल्फ कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी आपको समझ में आ रही होगी। कंपैटिबिलिटी का मतलब हो जाएगा उसकी क्षमता अनुसार। यानी अगर एक पेड़ है, एक फ्लावर, मानिए पेड़ गलत हो जाएगा, एक फ्लावर है, अगर उसी जीन का, मतलब उसका सेम जीन, उसी फ्लावर का जो पॉलन होता है वो अगर स्टिग्मा पे प्रेजेंट पहुंच जाए, तो उस प्लांट के पास ऐसी उसकी क्षमता हो, कंपेटिबिलिटी हो कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक कर दे। क्या कर दे? ब्लॉक कर दे। सेल्फ पॉलिनेशन को ब्लॉक कर दे, यानी उसके पास ये कंपेटिबिलिटी है कि अगर उसी पेड़ का अगर एंथर, उसी फ्लावर का एंथर उसके स्टिग्मा पे जा रहा है, तो उसके पास ये क्षमता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को ब्लॉक कर सकता है। क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है। तो ये 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप बताएं, और अगर कमी हो तो भी बताएं। अगर ज़्यादा जानना हो तो कमेंट करें। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। बाकी तो आप सब जानते हैं।